आई थिंक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, राइट? है ना? यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस 60 ओके, आई थिंक मेरा स्क्रीन वापस आ गया। सर स्टॉप हो गया। 2 सेकंड, 2 सेकंड। क्यों हो गया? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। होता है कभी कभी, इट्स ओके। सो 60, अभी बच्चे 60 हैं। अगेन आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। जब विजिबल हो प्लीज बताइएगा। जैसे इट इज विजिबल। यस सर। ओके फाइन। सो ओके, और बच्चे आ रहे हैं। 65 हो गए, 65 हो गए बच्चे। फाइन, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नहीं सर। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग सरला। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड डॉक्टर इवनिंग सर। जी, डॉक्टर साहब, आप पक्का डॉक्टर बनोगे, है ना? यस सर। ओके फाइन। आई थिंक कोई बच्चा लेफ्ट हो गया है, तो स्टार्ट करें, ठीक है ना? चलिए वापस ज्वाइन, उनको ग्रुप में बोल दूंगा, अगेन ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, टॉपिक। यस सर। चलिए, ओके फाइन, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ये तो हमने बेसिक टॉपिक हमने कल सब कुछ कवर अप ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब हम Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने कल देखा था, सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया था आपको। उसके Yes, बाद sir. ये वाला पार्ट हमारा हो चुका था, मास मैटर के बारे में। स्टेट ऑफ मैटर हमने किया था। कन्वर्जेंस कहते हो कैसे होते हैं वो भी हमने देखा था। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स के बारे में पढ़ा। एलिमेंट्स क्या है, कंपाउंड क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर क्या है, हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या है ना? देन Yes, sir. हमने फिर हमने ये भी देखा कि यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होते हैं। हमारा जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है वो हमारे रिवर्सिबल होते हैं, है ना? Yes, उसके बाद sir. हमने कुछ एलिमेंट्स के बारे में देखा, कौन से एलिमेंट्स प्योर होते हैं, ठीक है ना? ये सब ये भी दिखा आपको। फिर हमने फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में पढ़ाई किया, है ना? फिर हमने एसआई यूनिट्स के बारे में पढ़ाई किया। ये आपको ये 4 एसआई, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर वाला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज मोल, इंटेंसिटी का कैंडेला। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। फिर हमने ये प्रीफिक्स के बारे में पढ़ा, है ना? कि Yes, प्रीफिक्स के बारे में क्या क्या होता है करके। sir. देन Yes, हमने sir. टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, है ना? ये हमने टेम्परेचर Yes, sir. बारे में पढ़ा। और हमने ये देखा कि कुछ स्पेसिफिक टेम्परेचर होते हैं जहां पर फ़ारेनहीट और आपका डिग्री सेल्सियस क्या होता है, सेम हो जाते हैं। वो आपका टेम्परेचर क्या होता है, -40 होता है। हाँ, इसका ये हमने डिराइव भी किया। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस को एलिमिनेट भी किया, है ना? ये आपको मैंने बताया कि आपको क्वेश्चंस, नीट के अंदर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे क्वेश्चंस को एलिमिनेट करोगे, है ना? ये सब भी हमने देखा। फाइन। उसके बाद हमने कुछ कन्वर्जन किए, दैट इज 35 डिग्री को फ़ारेनहीट में किया, और हमने 212 फ़ारेनहीट को हमने क्या डिग्री सेल्सियस पे कन्वर्ट किया, ठीक है? फाइन। सो आज का जो क्लास है हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिक्स वाला। बेसिक सेंस इजी है, ज्यादा टाइम लगेगा, हम 1 मिनट में खत्म कर सकते हैं इसको, ठीक है ना? ओके। सो जब हम बात कर, ये हमारा नहीं होता राइट बच्चों, नहीं किया था मैं मास एंड वेट के बारे में, राइट? Sir, कर लिया था। सर कर लिया था। ओके कर ओके। लिया था। हाँ, तो आई थिंक सिग्निफिकेंट फिगर्स बाकी था, राइट हमारा? Yes, sir. हो गया था। तो 4 पॉइंट से 4 to 2 पॉइंट खाने थे आपने। अच्छा अच्छा, तो 1-2 पॉइंट आपको मुझे समझाते रहे, ठीक है? चलिए, तो फिर मैंने आई थिंक आपको ये बोला था कि सपोज करो, इसे यहाँ पे लिख देता हूँ, इस पॉइंट पे लिखता हूँ, ठीक है ना? आई थिंक हमारा 3 पॉइंट हो चुका था, 4th पॉइंट के बारे में बात करते हैं, राइट? हाँ, Yes, sir. फोर्थ पॉइंट में ये होता है, ठीक है बच्चों, कि अगर कोई नंबर है, ठीक है ना? अगर कोई नंबर यहाँ पे लिखता हूँ मैं, नॉन डिजिट नंबर लिखता हूँ यहाँ पे 2, ठीक है ना? 2 के बाद जो जीरोस होगा, 2 के बाद जो जीरोस क्या होगा, सिग्निफिकेंट तभी कहलाएगा जब उसका क्या होगा, एक हमारा डेसिमल क्या होगा, एक डेसिमल पॉइंट होगा। अगर हम डेसिमल पॉइंट ऐड नहीं करते तो ये जो जीरो होगा सिग्निफिकेंट नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने क्या बोला बच्चों, अगर मैं ये बोलता हूँ कि 200, अगर मैं ये फर्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ एंड मैं सेकंड एग्जाम्पल लेता हूँ कि
0.000, ठीक है। सपोज कर मैं ये लेता हूँ, तो मैं क्या बोलता हूँ, ये 2 के आगे 0 तभी होगा जब आपका यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हो। तो आप क्या बोलोगे बच्चा कि जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन है उसमें कितना सेकंड फिगर होगा, उसमें से वन है ना। लेकिन जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन उसमें क्या है, उसमें Four. decimal point है। फोर तो क्या हमारा 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। हाँ आकृति, आप कुछ क्वेश्चंस पूछे थे बेटा, आकृति। ओके कोई बात नहीं, आई थिंक वो नहीं पूछ रहे, ठीक है। तो ये था हमारा 4 पॉइंट के बारे में, ठीक है ना। और एक बात, हाँ, और एक बात तो ये है कि सपोज अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, 100, क्या लिखा मैंने, 100 लिखा, तो आप क्या बोलोगे कि सर इसके अंदर सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है ना? अब देखो बच्चों, क्या मैं 100 को ऐसे ले सकता हूँ, 1 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2, ऐसे ले सकता हूँ? Yes, हम ऐसे ले सकते हैं, Yes, sir. है ना, ये ऐसे लिखते हैं। तो अब बच्चे बताओ, क्या इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर बोलोगे? तो आप बोलोगे बच्चा इसमें भी One. वन होगा। वेरी गुड बच्चों। अब देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 1.0 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 2, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ इसमें होगा तो आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 2.01 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3, अगर मैं अभी आप क्या बोलोगे, इसके अंदर 1 2 3, मतलब कितना होगा आपका बच्चा, यहाँ पे आपका 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है बच्चा को? यस ओके फाइन। अभी देखो, अभी क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। वो क्वेश्चंस आई थिंक आपने किए कि नहीं किए वाले क्वेश्चंस? No, sir. ओके, No, sir. तो अभी क्या करेंगे, अभी हम करेंगे जितने भी क्वेश्चंस हैं आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए और चैट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए। जैसे मैं बोलूंगा, जैसे मैं बता रहा हूं आपको 5th वाला क्वेश्चन, तो मैं क्या बोलूंगा कि बेटा इसके अंदर कितना होगा, 500.0, तो मतलब क्या, 5 के बाद 3 जीरो भी और डॉट भी है, तो क्या बोलोगे, इसमें आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, ठीक है ना। अब कौन सा बचा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। तो कम ऑन, जल्दी जल्दी 1 से लेके 6 तक आप आंसर बताइए। सर सेकंड में 2.08 है कि 208 है? तो सेकंड वाला, जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला हमारा जो है 208 है, ये आपका कॉमा है ऐसा, ये आपका कॉमा है ऐसा। ये थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन, ठीक है। चलो जल्दी से बच्चों, कम ऑन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबके सब आंसर दे रहे हैं। ओके, अब ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे लेफ्ट हो गए होंगे, तो उनको आप क्या करो, आप उनमें ग्रुप में वापस ज्वाइन हो जाओ, ठीक है ना, अगर कुछ बच्चे लेफ्ट हो गए हैं तो। ओके फाइन, ओके, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, फाइन। जब मैं फर्स्ट वाले की बात कर रहा हूँ तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 25 है, उसके पहले डेसिमल है, तो मैं फर्स्ट वाले, मतलब कि ये आगे वाले को काउंट नहीं करना। तो फर्स्ट वाले में कितना होगा बच्चों, तो फर्स्ट वाले में होगा आपका 2, कितना होगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सेकंड वाले में कितना होगा बच्चों, यहाँ पे क्या है आपका, कितना होगा, 3 होगा। और थर्ड वाले में कितना होगा बच्चों, आप बोलोगे फोर्थ में कितना होगा बच्चों, हाँ। तो देखो यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना, जिन भी बच्चों ने 6 कहा है ना, तो यहाँ पे आप नोटिस करिएगा कि यहाँ पे क्या है, 1 2 6 कॉमा 0 0 0 है, यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब डेसिमल पॉइंट होगा तभी हम उसको काउंट करना है, अगर कॉमा होगा तो हम उसे काउंट नहीं करना है। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा बच्चों, यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, हाँ वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। जब हम बात करें 6 वाले पॉइंट की, तो कितना होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने सभी सारा आंसर दिया, ठीक है, 5 आएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो, अब हम एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन को आगे बढ़ने से पहले मैं पोल स्टार्ट करता हूँ। क्या करता हूँ, मैं पोल स्टार्ट करता हूँ, आपको यहाँ पे दिखेगा पोल, ठीक है ना। Yes, sir. मैं आपको दिखा रहा हूँ। सो आप क्या करोगे,
आप पोल को एक्टिवेट करोगे, ठीक है ना। तो मैं पोल को स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, अगर जिसको नहीं दिख रहा तो प्लीज मुझे बताएगा, ठीक है ना। मैं जस्ट अभी मैंने लॉन्च किया, आपको आया? नो सर। नो सर। किसी को भी नहीं आ रहा? यस सर। नो सर। नो जी, सर। किस सर मेरा हो गया। यस हाँ, सर, मेरा भी हो गया। सर मेरा Very नो good, सर। वेरी गुड बच्चा। सर नहीं हुआ। हाँ, नो भी जिनका कोई बात नहीं नहीं, कोई बात नहीं, जिनका नहीं आ रहा ना उसका एक्चुअली क्या थोड़ा सा सर्वर मतलब कि उनका थोड़ा जीमेट पुराना हो चुका है, इसलिए क्योंकि या तो पुराना मोबाइल हो सकता है। तो पोल में आंसर क्या, क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट देयर आर इन 2.00, है ना। तो अभी 17 वोट हो चुके हैं, तो अब 15 लोगों ने 3 वोट किया है। सर 3। सर हाँ, 3। और सर 3। दो बच्चों ने एक 1 वोट किया है। 1 नहीं आएगा बच्चों, जिन्होंने भी 1 नहीं आएगा, 3 आएगा, ठीक है ना, क्योंकि पॉइंट क्या है काउंट करना है, ठीक है ना। अभी तक 22 वोट आ चुके हैं। चलो कम ऑन, वेरी गुड बच्चों, यस प्रीति, राइट, योर राइट आंसर, या वेरी गुड वेरी गुड। तो आई थिंक 22 वोट्स आ चुके हैं। आपके चैट्स में भी कम काफी आंसर आ रहे हैं। ओके, अब मैं करता हूँ, अब पोल को मैं एंड करता हूँ, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अब पोल को मैं एंड करता हूँ और फिर हम दूसरे पोल के बारे में जाएंगे, ठीक है। यस चलिए, सर। ओके, अभी मैं दूसरा पोल स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं लॉन्च किया। सर आप हमारे को ना क्वेश्चन बता दो। हाँ, जिनको नहीं दिख रहा है मैं आपको बता दूंगा ना। किसको किसको दिख रहा है अभी? नो सर। हाँ, सर नहीं दिख, नहीं दिखाई दे नो रहा। सर। कोई बात नहीं। जो सेकंड क्वेश्चन है, जो सेकंड हो क्वेश्चन है, गया। हाँ, जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर है, क्वेश्चन है वो हमारा 0.00342। ये आपको क्वेश्चन वापस सर बोल रहा हूँ, 3। ये आंसर क्या आएगा? 3 आएगा। 3। जी, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड वेरी गुड। यस सर। किसी किसी बच्चों ने 1 डाला है, ठीक है ना। 1 तो पॉसिबल नहीं है, आई थिंक वो बच्चे मस्ती कर रहे हैं थोड़ा सा, है कि नहीं? यस सर। जी जी जी, आई थिंक 3 तो पॉसिबल नहीं है। 8 9। जी जी, ओके, बहुत बढ़िया। ओके, तो मैं पोल को एंड कर रहा हूँ। ओके, एंड देन अगेन मैं आपको हम स्टार्ट करते हैं क्लासेस के बाद, अगेन मैं क्लास पे आ रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक्यूरेसी और प्रिसिजन। किसके बारे में दिख रहा होगा? एक्यूरेसी और प्रिसिशन। हाँ जी, अब देखो यहाँ पर बच्चों, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख देता हूँ, आप उसको नोट डाउन करिए। जो आपको टेक्स्ट, जो आपके नॉर्मल एक नॉर्मल में लिख सकते हो, इसका आपको याद नहीं कर, रट्टा नहीं मारना है, आपको सिंपल वे में करना है, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, प्रिसिजन क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे बेटा, आप ये बोलोगे जो हमारा प्रिसिजन होता क्या होता है, इट रेफर्स टू क्लोजनेस ऑफ ईच अदर। वेरियस, हाँ, वेरियस observations ऑब्जर्वेशन या मेजरमेंट या फिर आप वेरियस ऑब्जर्वेशन बोलो, चलो वेरियस ऑब्जर्वेशन टेकन बाय द इंडिविजुअल, है ना। इसका मतलब क्या होगा, आप ये बोल सकते हो, क्या होता है यहाँ पे लिखा मैंने, प्रिसिजन रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द वेरियस ऑब्जर्वेशन, सॉरी ऑब्जेक्शन लिख दिया मैंने, ऑब्जर्वेशन टेकन बाय द इंडिविजुअल। इसका मतलब क्या बच्चों, इसका मतलब ये, सपोज करो कि एक बच्चा ए है, ठीक है ना। वो बच्चा क्या आता है, वो बच्चा केमिस्ट्री लैब में जाता है और सर क्या बोलते हैं कि बेटा आप एक एक्सपेरिमेंट करो, आप उसके रीडिंग्स लेके आओ। तो क्या होता है कि जो ए है वो 3 रीडिंग नोट करता है। मान के चलते हैं जो फर्स्ट रीडिंग है वो नोट करता है आपका 2.5, कितना आया, 2.5, हाँ 2.5 आया, ठीक है ना। जो सेकंड रीडिंग आया, मान के जो सेकंड रीडिंग आता है उसका 2.45, ठीक है ना। और थर्ड रीडिंग बच्चा लेता है, उसका आंसर आता है 2.55, ये उसका रीडिंग्स आता है, ठीक है ना। तो जब ये बच्चा क्या किया, सर के पास ये रीडिंग्स लेके गया, तो सर ने क्या बोला कि बच्चों आपने जो रीडिंग्स लेके आओ कैसा रीडिंग है, वो सब आपका प्रिसाइज, कैसा रिजल्ट आपका प्रिसाइज रिजल्ट है, कैसा रिजल्ट आपका प्रिसाइज रिजल्ट है ना। लेकिन क्या ये रिजल्ट एक्यूरेट है, तो नो ये क्या करता है, no नो सर। हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, डिपेंड क्या करता है। अगर मैं अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ,
एक्यूरेसी की बात करता हूँ, ठीक है। तो मैं एक्यूरेट कब कहलाऊंगा, मैं ये बोलूंगा एक्यूरेसी किसको डिफाइन करता हूँ, तो मैं ये लिखूंगा वैल्यू इट इज द क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब क्या, अगर जो हमारा सही आंसर है, मान के चलते हैं अगर आप सर बोलते हैं कि सर ने ये कहा कि उसका जो आंसर आना चाहिए था, कितना आना चाहिए था, उसका आंसर आना चाहिए था 3.5 आना, कितना आंसर आना चाहिए था 3.5 आना चाहिए था, लेकिन रिजल्ट कितना आया, रिजल्ट आया 2.5, 2.45, 5.5। तो सर ये बोलेंगे कि बेटा आपका जो रिजल्ट है कैसा है, आपका प्रिसाइज रिजल्ट है, लेकिन वो रिजल्ट कैसा है, एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है, वो आपका एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है। इतना समझ में आया बच्चा सबको? यस सर। तो अगेन मैं एक दूसरा एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, समझाने के लिए। ओके सपोज करो कि अभी मैं आपको प्रिसिशन और एक्यूरेसी के बारे में समझाता हूँ, उसका एक्चुअली मतलब क्या होता है, ठीक है ना। सपोज कर मैं लेता हूँ यहाँ पर एक बच्चा है, ए बी सी, 3 बच्चे हैं, ठीक है ना। उन्होंने फर्स्ट रीडिंग लिया, उन्होंने फर्स्ट रीडिंग निकाला 3.0। सेकंड बच्चे ने क्या, ओके सॉरी, दूसरा कुछ लेते हैं, यहाँ पे मान के चलता हूँ, यहाँ पे मैं डालता हूँ ट्रू वैल्यू कितना 3, कितना है ट्रू वैल्यू 3.0 ml आपका ट्रू वैल्यू है। तो मान के चलते हैं जो बच्चा ए है उसने निकाला 2.8 और दूसरा डी निकाला 2.9। जो बी वाला है उसने क्या निकाला, उसने निकाला 3.01 और दूसरा निकाला उसने 2.99। जो तीसरा बच्चा है उसने क्या निकाला 2.90 और दूसरा निकाला 3.10, ठीक है ना। ये बच्चा निकाला। अब देखो अब क्या हुआ, ए बच्चे ने उसका एवरेज क्या निकाला, उसका एवरेज निकाला और एवरेज आया उसका 2.85 उसका रिजल्ट आया, ठीक है ना। और जो बी बच्चा है उसने क्या किया, इसके दोनों का सम किया और उसका एवरेज किया, मतलब डिवाइड बाय 2 कर दिया, तो उसका आंसर आया 3.01 ml आया, ठीक है। और जो तीसरा बच्चा है उसने भी एवरेज निकाला, उसका रिजल्ट क्या आया 3.01 ml आया, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पे जो रीडिंग्स है वो आपको रीडिंग्स प्रॉपर दिख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर? ओके देखो, अब देखो बच्चों अब क्या हो रहा है, अगर मैं बोलता हूँ आपको कि जो ए है, देखो हमारा ट्रू वैल्यू कितना आना चाहिए, हमारा जो ट्रू वैल्यू कितना आना चाहिए, हमारा 3 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 3 आना चाहिए, ठीक है ना। हाँ लेकिन जो ए बच्चा लेके आया वो रिजल्ट कैसा आया, आप बोलोगे कि सर ए का जो रिजल्ट है वो कैसा आपका प्रिसाइज रिजल्ट है, लेकिन वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है, इसका ए का, ठीक है ना। ए का रिजल्ट कैसा है, वो आपका रिजल्ट प्रिसाइज है बट आपका वो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका रिजल्ट कितना आ रहा है 2.85 आ रहा है, कितना आ रहा है 2.85, ठीक है ना। अब देखो जब मैं बी के बारे में बात करता हूँ तो बी का पहला रिजल्ट कितना आया था 3.01 आया, सर। हाँ सर ये एक्यूरेट है। हाँ तो ये सेकंड वाला कितना है 2.99 आया, तो इसका रिजल्ट कितना है एकदम ट्रू वैल्यू के एकदम मैच आया। तो यस सर। अब ये बच्चा क्या सर के पास गया, तो सर ने क्या बोला कि बच्चा आपका जो रिजल्ट कैसा है, वो आपका रिजल्ट प्रिसाइज भी है और आपका वैल्यू कैसा है एक्यूरेट भी है, दोनों है, ये आपके के साथ दोनों है, मतलब कि रिजल्ट प्रिसाइज भी रिजल्ट है और आपका एक्यूरेट रिजल्ट भी है, ठीक है। ओके जब हम थर्ड वाले की बात करते हैं तो थर्ड वाले क्या रिजल्ट आया, देखो यहाँ पे एक पहला रिजल्ट कितना रहा है 2.90 आया और सेकंड वाला कितना आया 3.10 आया, तो आप उसका मीन वैल्यू कितना है 3 ml आया। तो ये जब बच्चा सर के पास गया तो सर ने क्या बोला कि बेटा आपका जो रिजल्ट क्या है वो आपका प्रिसाइज रिजल्ट तो नहीं है, लेकिन आपका रिजल्ट कैसा है, आपका एक्यूरेट रिजल्ट, एक्यूरेट रिजल्ट। हाँ तो बच्चों एक बात हमें ध्यान हमेशा रखना, जब हम एग्जाम्स दे रहे होंगे ना तो आपको कौन सा चीज को फॉलो करना है, आपको स्टूडेंट बी बन क्या बनना, आपको स्टूडेंट बी बनना है, जिससे क्या होगा आपको प्रिसाइज रिजल्ट भी है और आपका एक्यूरेट रिजल्ट भी है। आपको दोनों आंसर आना चाहिए, है ना, दोनों होना चाहिए, आपको प्रिसाइज भी होना है और आपको एक्यूरेट भी होना है, ठीक है ना। तो जो प्रिसाइज और एक्यूरेट हो क्या होगा, वो होगा फर्स्ट, वो क्या होगा फर्स्ट हो जाएगा। जो एक्यूरेट होगा प्रिसाइज नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा सेकंड हो जाएगा, और जो प्रिसाइज होगा वो क्या हो जाएगा आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो मैं खाली एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये आपको इतना समझना नहीं है, लेकिन आई थिंक अभी आपको ये पता चल गया प्रिसाइज क्या होता है और आपका एक्यूरेट क्या होता है ना बच्चों।
Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. किसी को कुछ भी दिक्कत इस ये टॉपिक के बारे में? No, No, sir. no, sir. sir. पक्की No, sir. पक्की बात? और एक बार प्रिसीजन दोबारा से बताना। हाँ चलो ठीक है, प्रिसाइज बताता हूँ। अब देखो, प्रिसाइज मतलब क्या होता है? प्रिसाइज मतलब ये होता है कि हमारे जैसे मान के चलो बेटा, आपको रिजल्ट ले रहे हो, ठीक है ना। अब मान के चलो आपने रिजल्ट, आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपका रिजल्ट आ रहा है 10 ml, दूसरा रिजल्ट आया 10.2 ml, तीसरा रिजल्ट आया 10.1 ml। तो ये क्या बोलोगे कि आपका जो रिजल्ट कैसा, आपका आप बोलोगे रिजल्ट मेरा प्रिसाइज रिजल्ट है। मेरा जो रिजल्ट कैसा आपका प्रिसाइज रिजल्ट है। क्या बोलोगे? आपका रिजल्ट कैसा है? एकदम प्रिसाइज है, ठीक है। लेकिन क्या वो एक्यूरेट रिजल्ट है? तो जो एक्यूरेट रिजल्ट वाला पार्ट है वो कौन बताएगा आपको? आपके सर बताएंगे। कि अगर आपको बोलेंगे कि आप बेटा अगर आपका रिजल्ट 10.5 होता ना तो आपका एक्यूरेट होता, तो क्या करोगे आप? उसका एवरेज लोगे और उसको आपका जो आंसर आएगा, मान के चलो आपका आंसर है 10.4, तो सर क्या बोलेंगे कि बेटा आपका भी जो रिजल्ट है वो आपका एक्यूरेट रिजल्ट भी है और आपका प्रिसाइज रिजल्ट भी है, ठीक है। मतलब क्या, आपका आंसर कितना पास पास आ रहा है वो क्या होता है? वो होता है आपका प्रिसाइज, है ना। जो आपका Yes, जो sir. आंसर निकालो जितना पास पास लेके आ रहे हो ना, तो वो क्या होगा? आपका प्रिसाइज Precise. रिजल्ट हो। हाँ, एक्यूरेट वाला कौन होगा? हम ट्रू वैल्यू जो आपका एक्चुअल आंसर आना चाहिए, हम उसके कितने पास है वो क्या बोलता है? वो हमारा एक्यूरेसी होता है। समझ गए बच्चा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. No, तो sir. तो आगे बढ़े। No, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अगर कोई बच्चा चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको बेसिक एग्जांपल है, क्योंकि अगर आप जब टेक्स्ट बुक पढ़ोगे ना तो आपको थोड़ा दिक्कत, मतलब कि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको बहुत सिंप्लीफाई वे में आपको बता दिया ये वाला पार्ट, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर, ठीक है। सर एक्सक्यूज मी, जी बोलिए बेटा। सर जो सी का आंसर है वो भी बी से मैच हो रहा है पर वो प्रिसाइज क्यों नहीं है? अब प्रिसाइज इससे नहीं है, क्यों? देखो यहाँ पे देखो, अगर आप देखोगे पहला रिजल्ट कितना आया है? 2.90 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2.90। यहाँ पे कितना है? 3.10। मतलब क्या, अगर मैं बात करूँ ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितना था? 3.0 था। इससे कितना दूर है? इससे ये ऐसे दूर है 0.1 दूर है। ये भी कितना दूर है? ये भी आपका 0.1 दूर है ना। तो मतलब कि आपका जो डिस्टेंस कितना, देखो यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया? 0.2 हो गया, है ना। तो 0.2 इस कंडीशन क्या हो गया? बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो हम उसे क्या बोलेंगे? उसको हम प्रिसाइज नहीं बोलेंगे। ये प्रिसाइज कब होता? अगर मैं ऐसा रिजल्ट लेता, मान के चलो प्रिसाइज कब होता? अगर मैं ऐसे लिखता कि ऐसे लिखता, मान के चलो 2.95, तो मैं 2.95 लिखता, तो आप क्या बोलते हैं? हाँ, ये वाले कैसा? ये आपका प्रिसाइज वैल्यू है, मतलब कि बहुत पास पास है। समझ रहे हो बच्चा? प्रीति? यस सर। Yes, sir. ओके। हाँ, मतलब क्या होना चाहिए? प्रिसाइज मतलब क्या? आपको जो वैल्यू बहुत पास पास आना चाहिए, एकदम पास पास। मतलब कि 3.1, 3.2, 3.3, 3.5 ऐसा पास पास आना चाहिए, ठीक है। यस सर। ओके, आगे बढ़े। Yes, Sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. अब देखो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? यस सर। जी बेटा, अभी हम पढ़ने वाले हैं लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। इसमें से क्या आएगा ना, इसमें से आपका एग्जाम में आपका थियरी पूछ सकते हैं कि बेटा 5 लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, आपको क्या बोलेंगे कि बेटा 5 में से को 3 एक्सप्लेन कर दो, ठीक है ना। तो हम क्या Yes, करते हैं? sir. Yes, लॉ sir. ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ सकते हैं। अब देखो बच्चों, जो लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ जो हमारा लॉ होता है, कौन सा आता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। Conversion. ये किसने दिया था? Lavoisier. हाँ, Sir. लवेसन ने, हाँ ये लवेसन दिया था, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये इस लॉ में उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था Matter can be कोई, neither be created nor be It is destroyed. not be वेरी destroyed, गुड, but can change. Can be हाँ changed बहुत from बढ़िया, one form to एकदम सही बोले। total तो आप, number of reactants must be equal to the total number of products. हाँ तो आप किसको एक सिंपलीफाई, वेरी गुड बच्चा, बहुत बढ़िया, दिशा बहुत बढ़िया, विशाल बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो आप इसको एक नॉर्मल वे में कैसे बता पाओगे? आप ऐसे बता पाओगे कि सर, आप ऐसे बोल सकते हो, इन ए गिवन केमिकल रिएक्शन, इन ए गिवन केमिकल रिएक्शन मास एंड एनर्जी। आप क्या बोलोगे? इन ए गिवन केमिकल रिएक्शन मास एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। हाँ नेहा, आप कुछ पूछ रहे हो बेटा? No, sir. ओके, ओके फाइन, कोई बात नहीं। तो आप क्या बोलोगे? मास एंड एनर्जी
क्या नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिलीटेड, ये क्या होगा, ये सब क्या होगा, ये सब हमारा ट्रांसफॉर्म होगा, ये क्या होगा, ये ट्रांसफॉर्म होगा वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। और आपका जो टोटल पाथ है मतलब कि रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में क्या होगा, दोनों आपका बैलेंस्ड होगा। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है, ठीक है ना, वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है ना। और आप क्या कर सकते हो, फैकल्टी को इंप्रेस करने के लिए आप ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, दैट इज आइंस्टाइन की इक्वेशन, दैट इज E इक्वल टू mc², दैट इज एनर्जी इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट का स्क्वायर। ये क्या दिखाता है, आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को शो करता है, ठीक है। समझ गए बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. पहले आई थिंक पहले वाला तो बहुत ही सिंपल है, आई थिंक तो 8-10 से ही पढ़ रहे हो, तो इसमें आई थिंक कुछ इतना कुछ वो एक खास बात नहीं है, ठीक है ना। ओके, अभी हम किसके बारे में बात करते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। जो Yes, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, आपको स्क्रीन में जोसेफ प्राउड का फोटो आया? Yes, sir. Okay. Yes, sir. जी, अब देखो बच्चों, जो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है, उन्होंने किसने लेके आए थे, जोसेफ प्राउड से लेके आए थे, ठीक है ना, जोसेफ प्राउड लेके आए थे। तो वो करके आए, तो साइंटिस्ट करके आ रहे थे, वो ये कर रहे थे कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस बना रहे थे, मतलब कि Yes, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन देख रहे थे, और उन्होंने ये देखा कि अगर हम कोई भी कंपाउंड को भले हम उसको अलग अलग जगह से लेके आ जाए, उनकी जो क्वांटिटी है ना, वो हमेशा एक सिंपल होल नंबर रेशियो ही रहता है। कैसा होता है, सिंपल होल नंबर रेशियो बनता है, ठीक है ना। सपोज करो जी बेटा, सपोज करो अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि मैं वाटर लेके आता हूँ, अगर मैं वाटर लेके आता हूँ कहाँ से, गंगा रिवर से, ठीक है, गंगा रिवर से लेके आया। और ये अच्छा, हिमाचल प्रदेश में कौन सी बड़ी नदी है, सतलुज। ओके, मान के चलो, मैं सतलुज से आप वाटर लेके आ रहे हो, मैं तापी रिवर से पानी लेके आया, तो क्या है, मैं जहां से भी पानी लेके आऊं, मान के चलो गंगा से पानी लेके आया, तो उसमें क्या होगा, आप ये बोलोगे, इसका फॉर्मूला ये होगा, दैट इज 2H2 प्लस O2 गिव्स H2O, water. 2H2O, वाटर बनोगे। तो आप ये बोलोगे, सर हम कहीं से भी पानी लेके आ जाए, जो वाटर, जब हम वाटर बना रहे होंगे, हमें क्या चाहिए होगा, हमें 2 मोल आपको हाइड्रोजन चाहिए होगा और 1 मोल हमें ऑक्सीजन चाहिए होगा, है ना। तो आप ये बोलोगे, हाँ, तो आप ये बोलोगे, आप कहीं से भी वो चीज को लेके आ जाओ, आप कहीं से भी वो चीज को लेके आ जाओ, उसका जब वो चीज बन रहा होगा, उसका जो प्रोपोर्शन कैसा होगा, वो सिंपल होल नंबर रेशियो ही रहेगा, कहीं से भी लेके आओ। मतलब कि अगर हम वाटर की बात करते हैं, वाटर का प्रोपोर्शन कैसा होगा, हमेशा 2:1 ही रहेगा। मतलब क्या, 2 मोल हमको हाइड्रोजन चाहिए और 1 मोल हमें क्या चाहिए, वाटर Oxygen. चाहिए, सॉरी ऑक्सीजन चाहिए। समझ गए बच्चा? Yes, sir. ये तो हमने हाँ, ये तो हमने हमारा एग्जांपल लिया। अब देखते हैं जोसेफ प्राउट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जोसेफ प्राउट ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था, आपको दिखेगा, ठीक है ना। अब देखो वो दिख रहा है आपको, टेबल छोटा सा। Yes, sir. Yes, sir. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नेचुरल सैंपल लिया। उन्होंने क्या लिया, एक नेचुरल सैंपल जो नेचर से उन्होंने लेके आए थे। नेचर में क्या था, उन्होंने क्या लिया, एक कॉपर का लिया, ओके, कॉपर था उसके अंदर, ठीक है ना। दूसरे में क्या था, कार्बन था, और क्या था, ऑक्सीजन था, ठीक है ना। अब कार्बन का परसेंट कितना था, मान के चलते 51%, कार्बन कितना था 9%, और ऑक्सीजन कितना था 38%, है ना, 38% था। और हाँ, अब क्या किया, नेचर में उन्होंने ऐसा कुछ कंपाउंड लिया जिसका प्रोपोर्शन कैसा था, कॉपर का 51%, कार्बन का 9% और ऑक्सीजन का 38%। अब उन्होंने क्या किया, जोसेफ प्राउट ने यही चीज को उन्होंने सिंथेटिकली बनाया, मतलब लैब के अंदर खुद बनाया। क्या किया उन्होंने, लैब के अंदर खुद बनाया। जब उन्होंने खुद बनाया तब भी कॉपर का परसेंटेज कितना था, उन्होंने बनाया, देखा 15% था, कार्बन का 9% था, ऑक्सीजन का 38% था, ठीक है ना। तो उन्होंने इससे कंक्लूजन क्या निकाला, भावार्थ क्या निकाला, उन्होंने मतलब कि कंक्लूजन ये निकाला, चाहे हम कोई भी मॉलिक्यूल को सिंथेटिकली बनाए, मतलब कि लैब में बनाए, या तो उसको नेचर से लेके आए, उसका जो प्रोपोर्शन होगा कैसा होगा, हमेशा फिक्स्ड होगा। कैसा होगा, फिक्स्ड होगा। समझ पड़ा बच्चों ये वाला पार्ट? किसी को दिक्कत बेटा? No, sir. तो आगे बढ़े अभी? Yes, sir. चलिए, वेरी गुड। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखो,
स्क्रीन दिख रही है ना बेटा आप लोग को? Yes, sir. हाँ, तो अभी देखो, अभी हम क्या देख रहे हैं? अभी हम देख रहे हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या देख रहे हैं हम? लॉ ऑफ Law of मल्टीपल प्रोपोर्शन देख रहे हैं, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, जो हमारा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो हमें क्या सिखाता है? देखो नेम में क्या है? मल्टीपल। क्या बोला है? मल्टीपल बोला है ना? 2 elements. हाँ, मल्टीपल मतलब क्या? दो, एक से ज्यादा या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, है ना? अब देखो ये लोग कहता क्या है? ये लोग ये कहता है कि अगर कोई एलिमेंट है, मान के चलो एलिमेंट है हमारा हाइड्रोजन। क्या है हमारा एलिमेंट? क्या है हमारा? हाइड्रोजन। हाँ, अब क्या कर रहा है? ये जो हाइड्रोजन एलिमेंट है कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ। किससे कर रहा है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। Oxygen. हाँ, तो क्या बना रहा है? Oxygen. क्या बना Sir, रहा है? water. वाटर भी बना रहा है Water. और हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना रहा है। Hydrogen peroxide. मतलब क्या? मतलब ये कि जब मतलब कि दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं और दो नया अलग अलग कंपाउंड बना रहा है। देखो वाटर एक अलग कंपाउंड है और आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है? ये भी आपका अलग कंपाउंड है, ठीक है ना? लेकिन बन किसके रहे हैं? बन हमारे ये कहां से बन रहे हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बन रहे हैं। मतलब कि फर्स्ट एग्जांपल की बात करो तो क्या हो रहा है यहाँ पर? आप ये बोलोगे यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे 1/2 कर देते तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना? हाफ कर दिया मैंने, ठीक है? अब देखो सेकंड इक्वेशन में क्या होगा? ऐसा होगा, दैट इज H2 प्लस O2 गिव्स H2O2, है ना? फर्स्ट में क्या हो रहा है? दोनों हाइड्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, क्या बना रहा है? वाटर बना रहा है, वाटर बना रहा है। सेकंड में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन आ रहा है, Hydrogen ऑक्सीजन peroxide. और क्या बना रहा है? हमारा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है? अब देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ये कहता है कि देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या था? पहले वाले क्वेश्चन में ये था कि आप क्या करो? आप हाइड्रोजन का 2 ग्राम ले रहे हो, ठीक है? और आप ऑक्सीजन का 16 ग्राम ले रहे हो और कितना ग्राम बन रहा है? 18 ग्राम वाटर बन रहा है। कितना बन रहा है? 18 ग्राम वाटर बन रहा है, ठीक है? अब देखो बच्चों, जब हम सेकंड वाले की बात करते हो तो वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे आप 2 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हो और आप क्या ले रहे हो? 32 ग्राम। कितना ले रहे हो? 32 ग्राम ले रहे हो। कैसे पता चला 32 ग्राम है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन कितना होता है? एक ऑक्सीजन होता है 16। दूसरा ऑक्सीजन कितना होता है? वो भी 16 होता है। 16 कितना होता है? 32, है ना? लेकिन हाँ, लेकिन पहले वाले में 16 कैसा आया? हमने क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम हाफ करके उसको हाफ कर रहे हैं, है ना? हाफ करें मतलब क्या? 16 है तो 16 डिवाइड बाई 2 कितना? सॉरी 32 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 16 आता है, 16 आ रहा है। तो यहाँ पे कितना ग्राम बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है आपका 34 ग्राम। कितना बन रहा है आपका? 34 ग्राम बन रहा है, ठीक है ना? अब देखो, अब यहाँ पे देखो बच्चों, हाइड्रोजन, जब हम हाइड्रोजन की बात करते तो हाइड्रोजन क्या था? हाइड्रोजन में कितना हमने पहले कितना लिया था? यहाँ पे पहले में 2 ग्राम लिया, सेकंड में कितना लिया? 2 ग्राम लिया। तो प्रोपोर्शन कितना बना? 1:1, मतलब किसी को काट दोगे तो क्या बनेगा? 1:1 बनेगा, ठीक है बच्चों? Yes, sir. इतना समझ में आया? ओके। लेकिन जब हम ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं, जब हम ऑक्सीजन के बारे में, तो क्या हो रहा है यहाँ पे बच्चों? आप ये देख पा रहे हो कि ऑक्सीजन कितना था? पहले 16 ग्राम था, लेकिन सेकंड में कितना था? 32 ग्राम। कितना था? 32 ग्राम था। तो यहाँ पे रेशियो क्या बन रहा है? यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे 1:2 बन रहा है। क्या बन रहा है? 1:2। मतलब क्या? यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है? आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है, ठीक है ना? समझ गया बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। अब देखो इसका जो स्टेटमेंट है मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना? तो क्या होगा, आप तो समझते हो लेकिन आपको एग्जाम लिखना भी पड़ेगा, तो लिखने के लिए हमें स्टेटमेंट भी चाहिए, है ना? तो आप इसको लिखिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखिए। ओके, यहाँ पे ओके, सॉरी मैंने ऊपर लिख दिया। हाँ, हम यहाँ पे लिखो, ऐसे लिखो, when two elements combine to form Two or more chemical very good compounds. बच्चा, very good, बहुत बढ़िया। two or more compounds the Then mass weight of each element is combined with the weight of the weight of the बहुत other. बढ़िया,
बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे से परफॉर्म मतलब बोल रहे हो। ratio to one another. हाँ, तो आप क्या बोलोगे? द मास ऑफ वन एलिमेंट Can combine with fixed mass. can mass of one element which combine will be combined with a Fixed mass simple of the with a simple whole number Number. रेशियो। क्या होगा? होल नंबर रेशियो से कंबाइन करेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया वाला बात? Yes, Yes, sir. Yes, sir. विवेक, विवेक, अर्चना, विशाल, अदिति, बाकी जितने भी सारे बच्चे हैं मैं यहाँ पे चैट में देख पा रहा हूँ। आई थिंक अनामिका, अनामिका कश्यप, आपको समझ में आ रहा है बच्चा? Yes, sir. अंचल, Yes, sir. अर्चना, Yes, sir. Yes, अशोक, sir. चेतना, ठीक है, दीक्षा, Yes, दिशा, डॉक्टर हिमांशु, समझ में आ रहा है? Yes, sir. पक्का समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. कोमल, कोमल, कुसुम, ममता, मनीषा, नेहा, नीता, नीतू, पलक, पल्लू, पायल, सबको समझ प्रॉपर्ली आ रहा है सबको, सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ये वाला पार्ट समझ गए? तो हम थोड़ा आगे, अभी हम थोड़ा आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए Yes, चलिए, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो गेल-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ये देखो, ये जो है ना, ये हमारा सिमिलर है किससे? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन से। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के से ये थोड़ा सिमिलर है, मतलब कि पूरा सिमिलर नहीं है, ये थोड़ा सिमिलर है, ठीक है ना? अब देखो ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर हमारा, जैसे मान के चलो हम अगेन वाटर का एग्जाम लेते हैं, अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर H2 प्लस, यहाँ पे से, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ हाइड्रोजन प्लस Plus oxygen. ऑक्सीजन विल गिव्स वाटर, Water. ठीक है ना? अब सपोज कर मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैंने हाइड्रोजन का लिया 100 ml, कितना लिया मैंने? 100 ml लिया। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, मैंने यहाँ पे ml क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पर गैस, क्या आपका गैसेस वॉल्यूम है, ठीक है? तो मैंने क्या लिया? हाइड्रोजन का 100 ml लिया और ऑक्सीजन का मैंने लिया 50 ml। कितना लिया मैंने? 50 ml लिया। और हमने क्या बनाया? हमने 100 ml वाटर बनाया। क्या बना हमने? 100 ml वाटर बनाया, है ना? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेशियो क्या बना बच्चों? आप ये बोलोगे हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन मतलब कि मतलब कि आप ये बोलोगे ऑक्सीजन का 2 गुना क्या है आपका? हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे भी क्या, हाँ यहाँ पे भी क्या रेशियो बन रहा है आपका? 2:1 बन रहा है। लेकिन बच्चों ध्यान दो बच्चों, हाँ 2:1 बन रहा है, लेकिन एक स्टेटमेंट आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखना पड़ेगा? आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या हमें वहां पे क्या फॉलो होना चाहिए? सेम, सॉरी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या होना चाहिए? सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए, तभी जाके ये फॉलो होगा, अदरवाइज फॉलो नहीं होगा, है ना? तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारा गेल-लुसैक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम है वो किसके जैसा है? वो हमारा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जैसा है। मतलब क्या? और कोई भी एलिमेंट को जो गैसेस वॉल्यूम होगा, जब वो कंबाइन करेंगे, क्या करेंगे? वो भी एक सिंपल, हाँ जब कंबाइन करके कंपाउंड बनाएंगे तो क्या होगा? वो भी एक सिंपल होल नंबर रेशियो बनाएंगे। लेकिन सर वो वॉल्यूम में बनाएंगे। हाँ वॉल्यूम बनाएंगे, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए बेटा? कि हमारा टेम्परेचर और प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर हमारा टेम्परेचर, हाँ टेम्परेचर और प्रेशर अगर अलग हुआ तो ये रूल फॉलो नहीं होगा। समझ गए बच्चा? Yes, sir. तो अभी हम आगे बढ़ सकते हैं। Yes, Yes, sir. चलिए अब देखो, अब यहाँ पे आ गए एवोगैड्रो के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं? एवोगैड्रो के बारे में बात कर रहे हैं। तो एवोगैड्रो जो सर था वो भी बहुत बढ़िया इंसान थे, लेकिन क्या था, उनकी कोई बात सुन नहीं रहा था। मतलब कि वो ऐसे साइंटिस्ट थे ना, जैसे यहाँ पे उनका फोटो आ जाएगा, दिखा फोटो? Yes, sir. जी। अब देखो, अब दूसरे नीचे आपका फिगर दिख रहा है, फिगर दिख रहा है आपको? Yes, sir. देखो, वेरी गुड बच्चा। अब देखो यहाँ पर एवोगैड्रो सर ने क्या बोला, मैं आपको एक बार स्टेटमेंट लिख देता हूँ, आप उसको नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? Yes, sir.
चलिए Yes, चलिए sir. चलिए, अब यहाँ पे देखो एवोगैड्रो सर ने क्या कहा, इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस, if equal volume of gas at same temperature and pressure contain equal Of Pressure. number of molecule. molecules. will contain will contain Equal number of Number molecules. of Same molecules Equal number of volumes. equal number of of molecule. molecules, Molecule. equal number of molecules। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों, इसका मतलब ये है, मान के चलो कि मैं लेता हूँ हाइड्रोजन, क्या लिया मैंने? चलो हाइड्रोजन की बात नहीं करते, बहुत हाइड्रोजन हो गया। मान के चलो मैंने लिया आर्गन, क्या लिया मैंने? आर्गन गैस ले लिया, ठीक है ना। दूसरा मैंने गैस ले लिया ऑक्सीजन, ठीक है सर, ऑक्सीजन ले लिया। मान के चलो आर्गन का जो आर्गन मैंने लिया, मैंने मान के चलो 10 ml, कितना लिया मैंने? 10 ml लिया, उसको मैंने कंप्रेस करके 10 ml ले लिया, ठीक है ना। ऑक्सीजन में क्या ले लिया? 10 ml ले लिया। अगर आर्गन का कितना वॉल्यूम है? 10 ml वॉल्यूम है, और आपका ऑक्सीजन कितना ml है? 10 ml वॉल्यूम है इसका। वापस बोल रहा बच्चों, देखो आर्गन कितना वॉल्यूम है? 10 ml वॉल्यूम है, हाँ, और ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम है? 10 ml वॉल्यूम है। अगर दोनों के कंडीशन के अंदर अगर हम क्या करते हैं, सेम टेम्परेचर, अगर हम सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर मेंटेन रखते हैं, सेम टेम्परेचर प्रेशर हम क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं, तो क्या होगा? दोनों का मॉलिक्यूल्स भी क्या होगा? सेम ही होगा। मान के चलते हैं कि आर्गन का 10 ml के अंदर कितना मॉलिक्यूल्स है? मान के चलते हैं 25,000, कितना है? 25,000 मॉलिक्यूल्स है। कितना है? 25,000 मॉलिक्यूल मान के चलते हैं, ऐसा सच नहीं है लेकिन मान लेते हैं उसको, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन कितना मॉलिक्यूल होगा? ऑक्सीजन का भी कितना होगा? 25,000। हाँ, क्या बोला मैंने? दो डिफरेंट गैस हैं, दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, ठीक है ना, Yes. दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो क्या होगा? दोनों के अंदर ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? आपके सेम होंगे। Same. समझ गए बच्चों? समझ गए वाला पार्ट? Yes. Yes, sir. sir. पक्का समझ गए बच्चा? Yes, sir. चलिए Yes, बहुत sir. बढ़िया। चल, हाँ बोलिए बेटा, और वापस एक्सप्लेन करूँ बच्चा? वापस ठीक No, है, sir. चलो ठीक है, ओके कोई बात नहीं, 1 मिनट में समझा दो वापस, ठीक है ना। तो एवोगैड्रो सर ने क्या बोला? एवोगैड्रो सर ने ये बोला कि इफ इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस, ठीक है ना, मतलब क्या? मान के चलते हैं 2 से 3 गैस है, ठीक है ना, जिनका वॉल्यूम सेम है। मतलब क्या? मान के लेता हूँ कि मेरा ए गैस है, बी गैस है और 3 सी गैस है। मान के चलो ए में कितना ml है? 250 ml। कितना है? 250 ml है। बी में कितना है? 250 ml ही है वॉल्यूम। सी में कितना है? इसमें भी 250 ml ही है, ठीक है ना। अगर मैं ए, बी और सी तीनों गैस का, अगर मैं ये तीनों गैस का टेम्परेचर और प्रेशर क्या रखूं? सेम रखूं। क्या रखूं? टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम रखूं, तो क्या होगा? तो क्या होगा? तीनों गैस के अंदर क्या होगा? तीनों गैस के अंदर क्या होगा? हमारा सेम हाँ सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो। क्या होगा? हमारा सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। समझ गए बेटा ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes. सबको समझ आ गया? Yes. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ओके फाइन ठीक है। अब मुझे दो अभी जो नेक्स्ट वाला पार्ट है, हम पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है ना। अब देखो एटॉमिक मास स्टार्ट करने से पहले ये वाला पार्ट थोड़ा सा बेसिक्स है, ठीक है ना। आपको अगर देखो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एटॉमिक मास स्टार्ट करने, सिंपल ही है। जो आपका टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है ना, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, वो वैल्यू आता कहाँ से है, ठीक है। तो मजा आने वाला है। अभी तक किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप पूछ सकते हो, कम ऑन। No, sir. किसी को कुछ पूछना है बेटा तो प्लीज आप चैट बॉक्स यूज कर सकते हो, या फिर मुझे माइक ऑफ मतलब ओके फाइन, ठीक है। तो हम आगे बढ़े, No, आगे बढ़े हम। Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत चलिए ओके।
ओके, अब देखो नेक्स्ट वाला पार्ट जो हमारा आता है वो हमारा आता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। हेलो, अरे यार अभी क्लास में। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला पार्ट हमारा क्या है, हाँ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ठीक है ना। कौन सा हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहता है, क्या कहता है कि मास कैसा है, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। क्या बोला उन्होंने, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, जो कि सच नहीं है। क्यों, एटम के अंदर क्या क्या होता है बच्चों, बताओ जरा। एटम के अंदर क्या होता है, आप बोलोगे एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बनना। जी बेटा, तो इससे क्या हुआ, जो हमारा डाल्टन का जो, हाँ, जो हमारा डाल्टन का फर्स्ट जो पार्ट उन्होंने कहा था वो क्या हो गया, उन्होंने गलत बोल दिया, ठीक है ना। मतलब उस जमाने की बात है। सेकंड पार्ट उन्होंने क्या कहा, सेकंड पार्ट उन्होंने ये बोला कि ऑल एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज एंड हैव आइडेंटिकल मास। उन्होंने क्या बोला, मतलब कि अगर एक कंपाउंड है हाइड्रोजन, मान के चलो क्या कंपाउंड है, हाइड्रोजन, तो क्या होगा, हाइड्रोजन का एक ही एटम होगा, उसका मास भी एक ही होगा। लेकिन क्या ये सच है बेटा, क्या लाइक एक्चुअली ये सच नहीं है। क्यों, हाइड्रोजन क्या होता है, आप बोलोगे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप, क्या आपका 3 आइसोटोप्स, ठीक है ना। तो क्या होगा, डिफरेंट आइसोटोप, डिफरेंट डिफरेंट मास नंबर है, क्या है आपका, डिफरेंट डिफरेंट मास है ना। हाँ, तो ये वाला भी, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, डाल्टन का फेल हो गया, ठीक है, फाइन। थर्ड पॉइंट उन्होंने क्या बोला, द कंपाउंड आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। ओके, तो डाल्टन सर ने जो ये कहा ना, ये थोड़ा ठीक था, ये उन्होंने सही बोला, उसमें कोई इश्यू वाली बात नहीं थी। ओके, फाइन। नेक्स्ट वाला पार्ट दो क्या लिखा है, इन ए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो ये वाला पार्ट भी उन्होंने क्या कहा, डाल्टन ने सही कहा। ओके, ये भी क्या उन्होंने सही कहा, लेकिन फिर भी हमारा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया। क्यों फेल हो गया, फर्स्ट रीजन क्या है, उन्होंने क्या कहा, मैटर किससे बना होता है, एटम से बना होता है, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि एटम से छोटा कुछ नहीं हो सकता, इसलिए वो फेल हो गया। यस सर। सेकंड पॉइंट उन्होंने, सेकंड पॉइंट कहाँ फेल हो गया, उन्होंने ये कहा कि जो हमारा एटम्स, जो हमारा एलिमेंट्स हैं, उनका क्या होगा, उनका एक ही मास होगा, उनका मास चेंज नहीं होगा। लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, हम ये देखते हैं एक ही एलिमेंट से क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं। क्या होते हैं, सिंगल एलिमेंट, क्या बोलोगे कि डिफरेंट एलिमेंट से क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, है ना। इसलिए क्या हो गया, वो यहाँ पे फेल हो गया। समझ पड़ा बच्चों। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे तो क्या लिखा है, व्हाई डाल्टन्स एटम फेल, तो उन्होंने क्या लिखा, क्यों फेल हो गए, बिकॉज वो लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन समझा नहीं पाए। हाँ, मतलब कि ये पार्ट समझा दिया, बोला था उन्होंने, ये बोला कि सेम एटम्स कभी भी कंबाइन नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि आप क्या बोलोगे, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से कंबाइन करते क्या बनाता है, ऑक्सीजन गैस बनाता है ना। तो ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट क्या है, डाल्टन से समझा नहीं पाए, ठीक है बच्चों। यस सर। तो ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट किसने समझाया था, ये वाला पार्ट जो समझाया था, उन्होंने समझाया था एवोगैड्रो ने, एवोगैड्रो ने ये वाला पार्ट समझाया था, ठीक है। समझ गए बच्चे लोग। यस सर। तो हम भी आगे बढ़े। एक्सप्लेन करोगे? यस सर, क्या आप पिछला पेज? ये वाला, हाँ जी, ओके, तो आपके अगर स्क्रीनशॉट ले रहे हो बेटा, यस सर। ओके, आई थिंक ये टेक्स्ट बुक में है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप ले सकते हो। चलिए, सो मजा आ रहा है पढ़ने में, कोई बोरिंग नहीं लग रहा ना। देखो, आई थिंक देखो अभी हमारे पास 10 मिनट है, ठीक है ना। तो हम जल्दी से एटॉमिक मास पे जाते हैं, ठीक है ना। ओके, बेसिक्स है, समझ लेना, बहुत इजी है, ठीक है ना। खाली इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, लेकिन जो नेक्स्ट क्लास आपको आएगा ना वापस मंडे को, तो उसमें वापस मैं एटॉमिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये खाली बेसिक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बताऊंगा, ठीक है अभी। यस सर। Okay. यस सर। तुम आगे बढ़े बेटा, मनीषा आगे बढ़े। यस Okay. अब देखो एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास मतलब क्या होता है, आप ये बोलोगे
मास ऑफ एटम। आप क्या बोलोगे, एटॉमिक मास क्या होता है? आप ये बोलोगे इट इज द mass Number of of, times and atoms of that element are heavier than the atom of hydrogen. बट आपने जो बोला ना वो एक थियरी वाइज बोल दिया, ठीक है ना, हमको एकदम वो बोलते हैं ना बुक वाला नहीं पढ़ना है, अभी हमको एकदम समझने वाला पढ़ना है। हम क्यों समझ रहे हैं, है ना। अब देखो बच्चों, यहाँ पे देखो, जब हम एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं तो क्या होता है, इट इज द मास ऑफ एन एटम, है ना। अगर मैं बोलता हूँ मॉलिक्यूलर मास, अगर मैं बोलता हूँ मॉलिक्यूलर मास, तो आप क्या बोलोगे, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स हैं उसका मास, है ना। मैं ये बोलूंगा ना कि मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होंगे, एटम्स होंगे, है ना। वो एटम्स हम क्या कर रहे हैं, उनके उनके मासेस क्या कर रहे हैं, उसको ऐड कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मॉलिक्यूलर मास मिल रहा है ना। क्या मिल रहा है हमको, मॉलिक्यूलर मास मिल रहा है। अच्छा ये बताओ बच्चों, क्या एटॉमिक मास कैलकुलेट करना इजी है? तो आप बोलोगे नहीं सर, इजी नहीं है। क्यों? क्योंकि एटम तो बहुत छोटा होता है, आप कैसे उसको मेजर कर पाओगे, ठीक है ना। तो अभी आपको ध्यान रखना ये है कि फाइन, सबसे पहले हम स्लाइड स्टार्ट करते हैं। अब देखो क्या लिखा है, एस एटम्स आर टू स्मॉल, ठीक है ना, बहुत छोटे होते हैं, तो उससे क्या होगा, उनका मास हाँ बोलो बेटा। ओके फाइन, तो हम ये बोल सकते हैं एटम क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो उसका मास हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली हम नहीं निकाल सकते, हमें क्या लेना पड़ेगा, एक रिलेटिव स्केल लेना पड़ेगा, ठीक है ना, मतलब उसके बिहाफ में वो अच्छा कर रहा है ना। ओके फाइन, फिर आप क्या बोलोगे, ये किसने दिया था, इसने दिया था IUPAC। IUPAC फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ वेरी गुड, ठीक है ना। अब देखो, तो एटॉमिक मास क्या होता है, हम क्या बोल सकते हैं, द AUMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड एटॉमिक मास इज इक्वल टू डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम्स इन द ग्राउंड स्टेट। क्या बोला है, 1 AUMU का वैल्यू उन्होंने क्या बोला है, इट इज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 एटम इन ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। लेकिन ये वैल्यू आया कहां से, हम कैसे समझेंगे, तो आप ये बोलोगे, अब देखो ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज समझना अच्छे से, ठीक है। चलो ठीक है, करें 2 मिनट, 2 मिनट में समझ जाओ, 2 मिनट में समझ जाओ, ठीक है ना। तो आप ये बोलोगे, हाँ तो आप ये बोलोगे सर 1 AMU क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाइड बाई मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम होता है। क्या होता है, मास ऑफ 1 कार्बन 1 C12 एटम होता है, कार्बन 12 का एटम का मास होता है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये मास ऑफ कार्बन एटम कहां से आएगा बच्चों, ये मास ऑफ कार्बन एटम कहां से आएगा, तो आप क्या बोलोगे, अब ये बोलोगे कि सर जो हमारा कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, आप बोलोगे सर एटॉमिक नंबर 6 होता है, ये तो आप बोलोगे। फिर आप ये बोलोगे बेटा कि एटम का जो मास आता है, एटम का जो मास होता है वो कहां से हमें मिलता है, हमें वो मिलता है न्यूक्लियस में से, हमें वो कहां से मिलता है, न्यूक्लियस में से मिलता है ना। क्योंकि हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, वो तो बहुत छोटा होता है, तो हम उसको देखते ही नहीं है। तो आप ये बोलोगे कि सर कार्बन का जो न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है, आप बोलोगे सर उसके अंदर 6 प्रोटॉन है और क्या है, 6 न्यूट्रॉन है। अब ये बोलो, है ना, आप क्या बोलोगे, 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है। फिर आपको ये भी पता होगा कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है, वो क्या है, इस ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, क्या होगा, मास ऑफ न्यूट्रॉन होगा। ये आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, कि जो मास ऑफ प्रोटॉन है क्या है, इस इक्वल टू किससे, मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है ना। ओके, तब हाँ, तो अभी हम क्या बोलेंगे कि सर ये अगर न्यूट्रॉन से तो हम क्या लिखते हैं, 6 प्रोटॉन प्लस 6 प्रोटॉन, ऐसा हम ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, न्यूट्रॉन भी क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, तो मैंने क्या लिख दिया, 6 न्यूट्रॉन को जब मैंने क्या लिख दिया, 6 प्रोटॉन लिख दिया, चलेगा। देखो बच्चों ये जो पार्ट बता रहा हूँ ना, ये आपका NCERT टेक्स्ट बुक में नहीं है ना, ये तो आप प्रॉपर्ली समझो इस वाले पार्ट को। तो हम क्या बोलेंगे, तो क्या हो गया,
जब हम टोटल करेंगे तो क्या होगा, आप बोलोगे सर इसका आंसर कितना आया, 12 प्रोटॉन्स आया। कितना आया, 12 प्रोटॉन्स आया, है ना, 12 प्रोटॉन आया, Yes, है sir. ना। जी बेटा, जी बेटा। तो अभी आप क्या बोलोगे सर, तो मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, तो आप ये बोलोगे सर मास ऑफ प्रोटॉन क्या वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर इसका आंसर है 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। कितना है, सोचो कितना छोटा है मास ऑफ प्रोटॉन, कितना है 1.66 10 टू द पावर -24। सोचो कितना छोटा वैल्यू है वो, कितना है, Yes, sir. कितना छोटा Yes, वैल्यू। तो आप क्या बोलोगे सर, यहाँ पे हमने क्या निकाला, 1 कार्बन एटम का मास हमने क्या निकाला, 12 मल्टीप्लाई बाय प्रोटॉन, 12 मल्टीप्लाई बाय प्रोटॉन। तो आप क्या बोलोगे, उसका आंसर क्या आया, 12 मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। ये हमने क्या निकाला, ये हमने 1 कार्बन एटम का मास निकाला। क्या हमने क्या निकाला, 1 कार्बन एटम का मास निकाला, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, ये जो हमने लिखा है ना, इसका पक्का स्क्रीनशॉट ले लो, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझ जाओगे ना तो आपको फिर बाद में कंफ्यूजन नहीं आएगा बाद में। यहाँ पे किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे बोलिए, तो मैं इसको वापस समझा दूं। No, sir. ठीक है, तो हम आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब तो यहाँ पे जी बेटा, तो हमने क्या बोला था सर, सर फिर से वन, एक्सप्लेन करोगे? हाँ जी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला था कि 1 AMU, ओके सर। मैंने क्या बोला था 1 AU में क्या होता है, 1 AU इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। 1 कार्बन तो मतलब कि ये इसका आइसोटोप है, ये इसका आइसोटोप है, कार्बन 12 एक आइसोटोप है, ठीक है ना, इसका मास है। तो हमने अभी क्या निकाला, अभी हमने मास ऑफ 1 कार्बन एटम निकाला। कितना आंसर आया था, हमने क्या लिखा उसमें, कितना क्या हमने निकाला, 12 प्रोटॉन लिखा हमने, ठीक है ना। तो हमारा आंसर क्या है, 12 मल्टीप्लाई बाय 1.66 इंटू Gram. है ना। Yes, अब sir. देखो ये जो आंसर है, ये हमारा जो आंसर, ये क्या हमने निकाला, मास Sir, ऑफ 1 mass कार्बन of एटम निकाला। carbon. अभी हम क्या करेंगे, ये वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हम ऐसे लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू 1/12 मल्टीप्लाई बाय 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। होगा बच्चों, Yes, है sir. ना, Yes, sir. Yes, sir. है ना। Yes, sir. अब देखो अब क्या हुआ, ये 12 और ये 12 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। Cancel. तो क्या बचा हमारा क्या बचा, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम बचा। तो ये क्या आपका 1 एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू है, क्या आपका ये एटॉमिक मास यूनिट का वैल्यू है। तो 1 एमयू का आंसर कितना आता है, 1.66 इंटू 10 टू द पावर ग्राम, ठीक है ना। Yes, जो sir. जी, तो ये किसके बराबर है, ये हमारा बराबर है, Yes, sir. बेटा थोड़ा 2 मिनट थोड़ा म्यूट कर लो, मैं थोड़ा खत्म करो बस, ठीक है अभी। हाँ, विच इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, विच इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। हाँ उषा बोलो, कुछ पूछ रहे थे बेटा। हाँ पलक, हाँ तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आया, तो ये वाला पार्ट आपको समझ में आया बेटा। No. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. जी जी, ओके ओके Yes, फाइन फाइन। sir. बेटा आपकी आवाज है, थोड़ा मैं आपको म्यूट कराऊं, ठीक है प्लीज, ओके फाइन, ओके। ओके, तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या सीखा आज हमने सिग्निफिकेंट फिगर से लेके 1 AUM तक समझा, ठीक है ना। तो मेन बात क्या है, आज हमने जो भी ये जो एटॉमिक वाला पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप इसको भूलना मत और प्रॉपर रिवाइज करना। वापस से बोल रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, अगर बाई चांस समझ में नहीं आया, मैं हो आशा करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो अगर आपको समझ में आएगा तो वापस जो हम नेक्स्ट क्लास है हम उसमें भी ये टॉपिक को प्रॉपर्ली पढ़ेंगे, ठीक है। Yes, sir. Yes, ओके, sir. तो आज का क्लास आपको मजा आया प्रॉपर्ली। Yes, Yes, sir. Yes, sir.
चलो बेटा, चलो अभी लेट हो रहा है, 7:31 हो गए। सो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो। बाय सर, थैंक यू। बाय बाय, Good Bye, evening. sir. Good night. बाय बेटा, बाय बेटा, बाय बेटा, बाय बेटा, बाय बाय बाय, अपना ख्याल रखो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। Yes, sir. आपको कुछ पूछना तो प्लीज पूछ सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। जो अगर अभी टाइम है 1 मिनट का, तो कुछ पूछना तो पूछ सकते हो। हाय विमल, हाय विमल, हाय विमल कुमार, हाँ मैंने आपको मैसेज देखा अभी थोड़ी देर पहले। हाँ जी, बाय। आपको कुछ पूछना है बेटा? सर आप इसकी नोट्स भेज देना। हाँ पक्का, अभी मैं आपको भेज दूंगा इसके नोट्स, ठीक है? ओके फाइन, बाय सर। बाय बाय बेटा, बाय बाय बेटा, टेक केयर, बाय बाय। Bye, ओके, sir. सी या, बाय बाय, बाय आरती, बाय सल्ला, बाय अर्चना, Bye, sir. बाय बेटा, बाय अर्चना, बाय। कैसे? बाय बाय सर, बाय, Bye, sir. थैंक यू बाय, सर। ओके, Good हाँ night, ओके, रहने वाले हो? हाँ क्या बोल रहे बेटा? हाँ सल्ला बोलो। सर आप कहाँ के रहने वाले? बेटा मैं सूरत गुजरात का रहने वाला हूँ, मतलब कि रहता यहाँ पर हूँ, लेकिन मैं हूँ उड़ीसा का। ओह, ठीक है, Yes, sir. ओके फाइन, चलो। हाँ विशाल, कुछ पूछना है बेटा आपको? सर एवोगैड्रो लॉ, सर इसका नंबर क्या होता है? 6.022 हाँ मल्टीप्लाई 10⁻23। हाँ जी, अब ये वैल्यू कैसा है ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ये भी आपका टेक्स्ट बुक में ही लिखा है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना? सर और एक क्वेश्चन और था सर, एटॉमिक थ्योरी किसने दी है? हाँ, सबने अलग अलग एटॉमिक थ्योरी, जैसे डाल्टन से फर्स्ट थियरी था जो एटॉमिक थ्योरी बताया, फिर आप जो सेकंड चैप्टर पढ़ोगे ना, तो उसमें अलग अलग थॉमसन मॉडल, ये सब अलग अलग मॉडल्स आए थे, ये आपको प्रॉपर सीक्वेंसेस बताऊंगा, ठीक है? तो अभी आपको Yes, खाली इतना ही समझना है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, ठीक है ना? एटॉमिक Yes, थ्योरी sir. वो तो सिंपल है, कोई इशू वाली बात नहीं। चलो, हम Yes, मुस्कान sir. बोलिए, लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम मुस्कान Yes, बोले। sir. Thank you, sir. वेलकम बेटा, बिल्कुल। और चैप्टर्स के नोट्स लेने हो तो मिल जाएंगे? हाँ, अभी मैं आपको पूरे चैप्टर की चाहिए कि आज का ही चाहिए खाली? नो सर, किसी और चैप्टर का चाहिए था। हाँ मिल जाएगा ना, कौन सा चैप्टर चाहिए बोलो? सर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो मैं आपको हाइड्रोकार्बन का भेज दूंगा, ठीक है? आप ओके सर, प्लीज, थैंक आप यू। बेटा आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, हाई, मुझे व्हाट्सअप में हाई भेज दो, मैं आपको भेज दूंगा। यस सर, थैंक यू सर। हाँ ठीक है, चलिए, ओके, बाय बाय, बाय टेक केयर, बाय Thank बाय, you, sir. Thank you, sir. बाय बेटा, बाय। Good night, sir. गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, गुड नाइट।